बंगाल में इस बार फूल तो खिलने जा रहा है, लेकिन वो कमल का फूल होगा या जोड़ा फूल, मेन इसी की लड़ाई है। देखिए समझिए, पहले चरण में जो रिकॉर्ड 92.7% पोलिंग हुई है, इसके दो मायने निकल के आ रहे हैं और ये दोनों ही बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है और पूरा का पूरा गेम पलट कर रख सकता है। अब इनको एक एक करके समझिए। देखिए, पहला ये कि इस बार जो रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ है, इसका साफ ये मतलब है कि 2021 में जो 82% वोटर टर्नआउट हुआ था, उस टाइम पर जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट था, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंच गया था। इसी के कारण सीपीएम, कांग्रेस, बाकी जितनी पार्टियां हैं, सब जीरो पर आ गई थी और मुस्लिम वोट बैंक जो था वो टोटल टीएमसी को चला गया था। लेकिन इस बार ये जो 82 से 92% हुआ है, 10% का जो वोटर टर्नआउट का फर्क है, ये हिंदुओं का, प्योर हिंदुओं का वोट है और ये बीजेपी को ही फेवर करेगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि बंगाल के अंदर में जब जब वोटर टर्नआउट हाईएस्ट हुआ है, यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। 2011 में जब सीपीएम पावर में था और 2011 का जब चुनाव हुआ, तो उस समय वोटर टर्नआउट 84% देखने को मिला था और रिजल्ट क्या हुआ? टीएमसी सत्ता में आ गई और सीपीएम सत्ता से बाहर चली गई। और सेम पैटर्न इस बार देखने को मिलेगा जो बीजेपी को फेवर कर सकता है। सो टोटल दो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए जो बीजेपी को फेवर करेगी। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और ये अकेले पूरा का पूरा गेम घुमा सकता है। देखिए, आज जो पहले चरण में 150 सीटों पर चुनाव हुआ है, यही है बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड। 2021 में जब इन्हीं 150 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो बीजेपी की जो टोटल 77 सीट्स है, उनमें से 60 सीटें इसी 150 सीट्स में आई थी। अब यहां पर चैलेंज ये है कि 29 अप्रैल को जो बंगाल में दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है, उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज 90 या 90% से ऊपर नहीं रहता है, तो ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है। ये फैक्टर अकेले पूरे गेम को घुमा सकता है। क्यों, मैं बताता हूं। 29 अप्रैल को 142 सीटों में चुनाव होने जा रहा है और इन्हीं 142 सीटों में 2021 में टीएमसी को मिला था 122 सीट और भाजपा को मात्र 18 सीट। इसका मतलब भाजपा का ये सबसे बड़ा वीक जोन है। एंड यहां पे अगर वोटिंग परसेंटेज 90 से नीचे रह गया, तो सारा गेम बिगड़ सकता है। तो आप लोगों ने जैसे आज वोट किया है, वैसे ही 29 अप्रैल को भी निकलिएगा वोट करने के लिए। डरने की कोई बात है नहीं। सीआरपीएफ का एक्शन पूरे बंगाल ने और पूरे देश ने देखा है आज कि सिर्फ सीआरपीएफ की वजह से बंगाल में फर्स्ट फेज के अंदर में 90% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है। सो स्टेप आउट, वोट फ्रीली, वोट विदाउट फियर। जय हिंद, जय भारत।